हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की और थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के ऊपर बात की थी कि लिमिट कैसे कैसे हम लोग किसी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, और हमने एक चीज और देखी थी कि जो पॉइंट जो जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन की, वो जो पॉइंट होना चाहिए वो अपना डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लिमिट पॉइंट बोलते किसको है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, लिमिट कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की। तो हमने दोनों चीज देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिकैप कराता हूं। तो देखो, लिमिट में हमने क्या देखा था कि अपने पास जो ये जो डी है वो क्या है, डोमेन है फंक्शन का। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अपने पास ये क्या है, अपने पास कोडोमेन है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डी से लेकर आर तक, और इस सी को मैं बोल रहा हूं कि सी जो है वो इस डी का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि इस एल को मैं लिमिट ऑफ एफ एट सी कब कहूंगा, जब मुझे मैं ये बोलूंगा कि ऐसा मुझे डेल्टा मिल जाए, ऐसा यहां पे ये जो डेल्टा मिल जाए जो हर एक एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू करे, ये वाली। ठीक है, तो इसी को मैथमेटिकल में कैसे करना है, एल इज सेड टू बी, सो हियर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ इफ करस्पॉन्डिंग टू अ प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन। मतलब हम लोग को पहले यहां से एक एप्सिलॉन देना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से छोटा रियल नंबर हो या बड़े से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर हो। अगर मैंने यहां पर एक एप्सिलॉन दे दिया तो मुझे ये देखना है कि उसके करस्पॉन्डिंग में क्या मेरे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है क्या जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इस डोमेन, ये अपने पास सी है तो सी माइनस डेल्टा ये होगा सी प्लस डेल्टा। तो इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग क्या मुझे ये वाली जो कंडीशन है वो मिल रही है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि अपने पास उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एल हो जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग इसके बेस पे कुछ पहले थ्योरम देखेंगे एंड देन फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम लोग एक और क्राइटेरिया पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग इन सब टॉपिक्स पर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर अपने सेशन की आज की, और देखते हैं कि आज कुछ क्या नया मिलता है अपने को। तो सबसे पहले हमें एक थ्योरम देखनी है आज। तो देखो, थ्योरम अपने पास क्या बोलती है कि अगर मैं बोल रहा हूं किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर्टिकुलर सी पॉइंट पर, ठीक है, तो जो वो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। ठीक है, ये हमें देखना है। तो थ्योरम क्या बोली मैंने, सबसे पहले कि अपने पास जो डी है वो सबसेट है आर का, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, एंड हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है अपना डी से लेकर कहां तक, आर तक। ये अपने पास एक फंक्शन है बी अ फंक्शन। ठीक है, अब मैं बोल क्या रहा हूं कि जो अपना सी जो है वो लिमिट पॉइंट है, तो जो डी डैश जो होता है वो बेसिकली होता है ड्राइव्ड सेट। ठीक है, ड्राइव्ड सेट इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ड्राइव्ड सेट। अब ड्राइव सेट क्या होता है कि जिसमें हम लोग सभी लिमिट पॉइंट रखते हैं उस पर्टिकुलर सेट के। तो जो सी है वो क्या है, अपने पास लिमिट पॉइंट है डी का, इन शॉर्ट। तो अपने पास जो सी है वो बिलोंग कर रहा है डी डैश से। देन अगर ऐसा कुछ केस होता है तो हम लोग ये बोलने वाले हैं देन एफ कैन हैव, देन एफ के पास एट मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही लिमिट हो सकती है, कहां पर, एट सी पर। तो ये देखो, दो केस बनते हैं, या तो अपने पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, और या अपने पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमेशा वो यूनिक लिमिट होगी। तो अपने को ये दिखाना है, यहां पर ये शो करना है। तो कुछ मैं प्रूफ यहां पर मैं आपको हर एक थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाने वाला हूं,
बट हाँ डेफिनेटली समझा दूंगा कि कैसे प्रूव करना है उनको, ठीक है। तो और कुछ थ्योरम के प्रूव हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास में देखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जाके देखते हैं प्रूफ की तरफ। तो कभी भी अगर आपको ऐसे प्रूफ करने हो जहां पर आपको यूनिकनेस दिखानी हो कि यार अपने पास इस फंक्शन की लिमिट यूनिक है, तो कोशिश करो कि वहां पे प्रूफ करने के लिए आप उसका कॉन्ट्रडिक्शन चूज कर लिया करो। तो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन मैंने यहाँ पे क्या चूज किया कि मैंने बोला कि मेरे पास यहां पर ऐसी दो डिफरेंट लिमिट आ गई एल एंड एम, जो कि क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला यहां पर कि मैंने मान लिया यहां पर कि मेरे पास फंक्शन की दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट सी पर, जो कि इक्वल नहीं है। देयर एग्जिस्ट एल एंड एम विच आर द लिमिट्स ऑफ एफ एट सी, ठीक है। अब क्योंकि एल अपने पास एम के इक्वल नहीं है, तो मैं यहां पर एक और अजम्पशन ले सकता हूं कि मान लीजिए कि m ग्रेटर देन l है, या फिर आप अपोजिट वे में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहां से एक अजम्पशन लेते हैं कि जो हमने एप्सिलॉन जो चूज किया है वो क्या हो गया अपने पास m माइनस एल बाय टू, ठीक है। जस्ट एक हमने अजम्पशन ले ली कि अपने पास, क्योंकि हमें चूज करना है, देखो ध्यान से, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, एप्सिलॉन हम लोग देंगे अपने साइड से, और उस एप्सिलॉन के लिए मुझे वहां पर डेल्टा एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए। तो मैंने यहां पर मान लिया कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो m माइनस एल बाय टू हो गया है, ठीक है। तो इस केस में जो अपने पास जो नेबरहुड बनेंगे l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन एंड m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन, ये कैसे होंगे, डेफिनेटली डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दो डिफरेंट लिमिट है। तो अब दो इसको समझने की कोशिश करिए यहां से ग्राफ से, ठीक है। तो मान लीजिए l मेरे पास ये रहा, और इसी केस में मैं बोल रहा हूं कि m मेरे पास कहीं यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन सेम वे में जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं इस टाइप का अपने पास यहां पर केस है, तो मैंने अजम्पशन ली इस टाइप की, क्योंकि एल एंड एम अपने पास क्या है, दो डिफरेंट लिमिट है। तो इस केस में जो उनके इंटरवल होंगे वो क्या होंगे, यहां पर डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया, अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो एल है वो क्या है, लिमिट है एफ की सी पर, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहां पे ले सकते हैं कि जो एल है वो क्या अपने पास लिमिट है किसकी, एफ की, कहां पर, एट सी पर। तो उस केस में मैं यहां पर बोलता हूं कि अपने पास डेफिनेटली एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो मैंने मान लिया कि L1 एल के लिए मैंने डेल्टा 1 मैंने एग्जिस्ट करा लिया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एल माइनस एप्सिलॉन अपना जो फंक्शन होगा वो बिलोंग करेगा इसके बीच में, बेसिक डेफिनेशन जो लिमिट की हमने जो पढ़ी है। तो ये ट्रू किसके लिए होगा, सभी x के लिए जो अपना डिलीटेड नेबरहुड, जो एन डैश मैंने बताया था आपको, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी डेल्टा 1 एंड इंटरसेक्शन विथ डी। अब बताइए सेम कंडीशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ट्रू होने वाली है m के लिए भी। तो m के लिए अपने पास क्या होगा, m माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, और मैंने यहां पे बोल दिया कि मेरे पास डेल्टा 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने यहां डेल्टा 1 लिया, यहां पर डेल्टा 2 ले लिया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? बताइए। अब देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया है यहां पर ये कि जो डेल्टा जो होगा ना अपना, वो मिनिमम होगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से। तो वो हो गया मेरा डेल्टा इधर। क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहां पे बोल क्या रहे हैं कि L माइनस एप्सिलॉन अपना इस केस में एंड M माइनस एप्सिलॉन, ये कंडीशन अपनी ट्रू हो रही है किसके लिए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस C डेल्टा
इंटरसेक्शन डी के लिए। बात सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेल्टा का जो मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने तो यहाँ पे क्या बोला था कि ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है, मतलब किसी भी पॉइंट पर इक्वल नहीं मिल सकता, मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि ये अपने पास कैसे आ गए, बताइए। ये कंडीशन अपने पास ट्रू हो रही है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं अपने पास पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो ये यहां पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। हमने पहले अज्यूम्पशन ली थी कि अपने पास L नॉट इक्वल टू M, वहां से हमने दिखाया कि ये दोनों डिसजॉइंट इंटरवल है, एंड देन फिर हमने यहां पर लिमिट की डेफिनेशन यूज करके ये बोल दिया यहां पर, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है जो कि कंट्रडिक्ट कर रही है अपनी पहली कंडीशन को। तो इट मींस कि अपने पास यहां पर जो L और M जो होंगे वो क्या होंगे, इस केस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एट मोस्ट वन लिमिट होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि विच इज अ कंट्राडिक्शन, बिकॉज एज वी सेड ऑलरेडी लाइक दिस इंटरवल, दीज इंटरवल्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो चलिए, अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, एग्जांपल नंबर 1, तो अपने को यहां पे शो करना है, ठीक है। वो बच्चों वाली डेफिनेशन यूज नहीं करनी है कि बस खाली आपने कट्टम पिट्टी कर दी और काम खत्म। अपने को यहां पे शो करना है कि लिमिट x टेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स अपना कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, जहां पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो अपने को यहां पे शो करना है ये। अब देखो, ये नहीं करना है कि आपने ऊपर से ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा अपने पास ए प्लस बी, एंड देन फिर आपने वहां पर डायरेक्टली एक्स की लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया 4। वो शो करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो हमने क्लास 12 पे पढ़ा हुआ है। बट अभी देखो यहां पे हमको कैसे करना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, लाइक जो हमने डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हुई है उसके बेस पर, तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात हमको ये पता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, r माइनस 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। बट हमको यहां पर क्या करना है, 2 पर लिमिट निकालनी है फंक्शन की, ठीक है। अब जो x इज इक्वल टू 2 है वो अपने पास डोमेन का मेंबर नहीं है, और आपको पता होना चाहिए, मैंने जब आपको लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने ये स्पेसिफाई भी किया था कि जो जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालते हैं फंक्शन की वो अपना डोमेन का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। बट वहां पे कंडीशन होती है कि जो लिमिट जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, वो पॉइंट जो है ना वो अपना लिमिट पॉइंट होना चाहिए उस डोमेन का, ठीक है। तो जब आप इसका देखोगे यहां पे, तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और मैंने यहां से जो 2 को है मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये अपना डोमेन दे रखा है इन शॉर्ट। अब मैं बता रहा हूं कि 2 लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। अब देखो कंडीशन क्या थी लिमिट पॉइंट के लिए, कि अगर मैं 2 का कोई भी डिलीटेड नेबरहुड लूं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ठीक है। तो मान लो मैंने ये एक इंटरवल ले लिया डिलीटेड नेबरहुड जहां पे 2 अपने पास इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो अपने पास क्या आ गया, डिलीटेड नेबरहुड आ गया। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं पूरे सेट के साथ में, जो कि यहां पे सेट क्या अपने पास ये येलो वाला लाइन लेता हूं, तो उसके इंटरसेक्शन में एटलीस्ट एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, या एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए जो कि दोनों सेट में हो, इन शॉर्ट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम बोल देंगे जो पॉइंट आप देख रहे हो वो पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा उस सेट के लिए। तो देखो जब हम लोग यहां पे इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस पीले वाले के साथ में, तो अपने पास क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब क्या कि जो 2 है वो अपने पास क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो पहली चीज अपनी क्लियर होगी। तो हमने पहले यहां पे ये दिखा दिया। स्टेप नंबर फर्स्ट हमको ये चेक करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि क्या ये हमारा लिमिट पॉइंट है कि नहीं डोमेन का वो। सो
2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी। तो वो हमने यहां पे शो कर दिया कि जैसे ही आप इसका डिलीटेड नेबरहुड लोगे इंटरसेक्शन डी के साथ में, तो वो आपको क्या देगा, यहां पर नॉन एम्प्टी दे देगा। क्लियर? जहां पे एप्सिलॉन आपका कोई भी एप्सिलॉन हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अब चलो ठीक, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2, अब हमको यहां पर डेफिनेशन का यूज करना है। ठीक, अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि मेरे पास डोमेन डिफाइन कर दिया यहां पर, तो जब x बिलोंग करेगा d से तो ये कंडीशन ट्रू होगी, f ऑफ x माइनस 4। या फिर पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं कि हमको प्रूफ क्या करना है एग्जैक्ट, ताकि आपको पता हो कि हम लोग क्या चाहते हैं एंड में। ठीक है, तो देखो हम लोग का एम क्या है। हम लोग का एम ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए हमको एक ऐसा डेल्टा यहां पे एग्जिस्ट कराना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लीजिए एल अपने पास लिमिट है, तो एल माइनस एप्सिलॉन, जहां अपना पास जो फंक्शन है वो बाउंड होना चाहिए एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, वेन एवर दिस कंडीशन इज होल्ड। क्लियर? तो अपने को ऐसा डेल्टा ढूंढना है यहां पर। ठीक है, तो अपने पास ये कंडीशन है। तो अगर आप इसको थोड़ा सही तरीके से लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो इस टाइप से, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो अपने पास ये कंडीशन गिवन है हर एक एक्स जो भी अपने पास डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो देखो ध्यान से, तो जब अपना x बिलोंग करेगा d से, डोमेन से, तो अपने पास एक कंडीशन तो श्योर है कि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है फॉर एवरी एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। और अपने पास यहां पर f ऑफ x क्या है वो देखते हैं, बट अपने पास लिमिट दे रखी है फंक्शन की, वो हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर ये इसकी लिमिट होगी तो डेफिनेटली अपने पास यहां पर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, तो अपने को डेल्टा की निकालना है इन शॉर्ट। तो एल अपने पास क्या दे रखा है यहां पर, वो दे रखा है 4। सो एफ ऑफ एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 4। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास देगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस 2 देगा माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2। क्लियर? तो ये कंडीशन मैं बोल रहा हूं कि ये कंडीशन ट्रू है इसके लिए जो अपने पास थी। व्हेनेवर दिस कंडीशन, अपने पास ये कंडीशन है, आपने को दिखाना है कि ये जो है वो इसके लिए भी ट्रू हो रहा है, इस कंडीशन के लिए। तो अगर मैं ऐसा डेल्टा ढूंढ लूं जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है तो काम खत्म। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया, और जो 2 क्या है अपने पास, वो लिमिट पॉइंट ही तो है। तो देखो ध्यान से, जो अपने पास राइट हैंड साइड में दे रखा है वो कुछ ये था, x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, और यहां पे मैंने एप्सिलॉन, एक मैंने आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन पिक किया है जो कि क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं अपने डेल्टा को एप्सिलॉन पिक कर लूं तो बताइए हर एक एप्सिलॉन के लिए मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां पे ये शो कर दिया आपको कि मैंने f ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, जहां पर डेल्टा अपने पास क्या है, एग्जैक्टली एप्सिलॉन है। तो आप कोई मुझे एप्सिलॉन दीजिए, मैं आपको बोलूंगा सेम आप डेल्टा चूज कर लीजिए जो आपने एप्सिलॉन पिक किया है, और वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हर एक एप्सिलॉन के लिए। क्लियर? तो यहां से हमने ये दिखा दिया कि जो फंक्शन की लिमिट है वो 4 पे जा रही है जब भी अपने पास एक्सटेंड करेगा 2 की तरफ। क्लियर हो गया सभी को? ये कैसे हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू देखना चाहोगे तो ये अपने पास 2 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया मान लो फंक्शन की लिमिट 4। तो 2 के नेबरहुड में हमने यहाँ पे एक ऐसा डेल्टा ढूंढ लिया है जो कि आप
इसका यहाँ पे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डोमेन देख पा रहे हो यहाँ पे बाउंडेड। इन शॉर्ट आपको एफ ऑफ एक्स को बस बाउंड करना है पर्टिकुलर एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, यहाँ पे 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा। अगर आप ऐसा डेल्टा ढूंढ सकते हो तो अपने पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। जो हमने क्वेश्चन लास्ट किया है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहां पे देखो मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। और यहां पे मैंने बोल दिया कि 10 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो देखो इस केस में डोमेन अपने पास जो फंक्शन है ना वो अपने r से r तक डिफाइंड है, और लिमिट निकालनी है कि अपने को वही प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड टू 2 f ऑफ x इज 4। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ये वाला पार्ट तो देखो हमने प्रूव कर लिया है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट क्वेश्चन में। बट मोटिव क्या है यहां पे समझाने का कि देखो इस केस में जो x इक्वल टू जो 2 है ना वो अपना क्या है, लिमिट पॉइंट है d का। वो तो हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी। बट ये मेंबर भी है डोमेन का, यहां पे बताना चाहता हूं आपको ये, क्योंकि ये मैंने इस फंक्शन को 2 पे भी डिफाइन कर दिया है अभी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि लिमिट पॉइंट जो फंक्शन, जिस फंक्शन की आप लिमिट निकाल लो किसी पॉइंट पर, वो लिमिट पॉइंट होगा डी का डेफिनेटली, बट वो मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो होने वाला केस ये रहा जब मेंबर होगा, और नहीं होगा तो वो उसके लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप जो प्रूव है वो प्रूव आपका एज इट इज सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको जो समझाना था वो नहीं समझाते ये चीज। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अपने को शो करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और अपना जो फंक्शन है ना यहां पर, वो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, यहां पर अपने पास डोमेन डिफाइन किया गया। क्या डोमेन अपने पास क्या है, हम वो सभी x ले रहे हैं जो कि 0 या उस पॉजिटिव है, इन शॉर्ट। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो हमें यहां पे ये दिखाना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है ना 0 पे, वो 0 आ रही है। तो उससे पहले मैंने क्या बोला आपको, स्टेप नंबर 1 में आपको ये दिखाना है कि जो 0 जो है वो लिमिट पॉइंट है डी का। तो वो आप लोग दिखा सकते हो। आप यहाँ पे एलिमेंट लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। और ये रहा आपके पास जो इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, ये आपके पास दे रखा है सेट डी। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको किसी को लिमिट पॉइंट दिखाना है तो 0 को आपको दिखाना है लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप छोटे से छोटा आप यहां पे इंटरवल लीजिए, ठीक है, और फिर आप इसका इंटरसेक्शन कीजिए इस येलो वाले के साथ में, तो आपके पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए, जो कि हमेशा यहां पे अपने पास नॉन एम्प्टी आएगा अगर मैं इस 0 को बाहर निकाल दूं तो। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो अपने पास जो 0 हो गया वो क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया डी का। ये तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। तो जो 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, पहला अपना केस क्लियर हो गया। सेकंड हमको क्या दिखाना है कि हमको ये पता है कि जब अपना x बिलोंग करेगा डी से, तो ये जो कंडीशन है f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वाली, वो ट्रू होने वाली है। अगर मैं एक ऐसा डेल्टा ढूंढ लेता हूं जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो फंक्शन की जो लिमिट है ना 0 पे, वो 0 हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग दिखाएंगे यहां पर। f ऑफ x अपने पास क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x। l अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x और मॉड लिखने का कोई सेंस बनता नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं रूट स्क्वायर रूट ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, सो x लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो x है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि मैं डोमेन से डोमेन अपने पास क्या है, या तो वो 0 होगा या वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या मैं ये बोलता हूं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, यस और नो, बताइए।
क्लियर हो गया? तो क्या मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखता हूँ कि 0 इज ऑलवेज एक्स दिस लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो अब आपको यहां पे कंडीशन दिख गई होगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर डेल्टा को चूज करते हो एप्सिलॉन स्क्वायर, तो आपके पास जो ये कंडीशन है वो हर समय ट्रू होने वाली है हर एक एप्सिलॉन के लिए। क्लियर है कि नहीं है बताइए? अगर आप डेल्टा यहां पे चूज करते हो एप्सिलॉन स्क्वायर, तो आपके पास हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा यहां पे डेल्टा मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन को भर देगा क्या? ट्रू। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग यहां पर डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब काफी बच्चों को क्वेश्चन होता है क्या सर हम लोग हमेशा ऐसे ही लिमिट निकालेंगे या ऐसे ही हम लोग लिमिट प्रूफ करेंगे किसी हर एक फंक्शन की? देखो जब भी कभी बात आती है ना कि यार आपको इस फंक्शन की लिमिट प्रूफ करनी की, ज्यादातर जो टीएफआर वगैरह क्वेश्चन जो पूछते हैं वो वहां पे वो प्रूफ का पूछते हैं, ठीक है। बट आईआईटी जैम वगैरह के क्वेश्चन में ना आपको वहां पे प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। बट हाँ कभी कभी वो लोग वहां पे ऐसे आपको बोल देंगे कि ये आपके पास फंक्शन है, तो आपको बताना है कि यहां पर आपके पास डेल्टा क्या होगा, किस डेल्टा के लिए आपके पास ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे वो ऑप्शंस बना सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डेफिनेशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो प्योर पार्ट है ना वो उठ के आता है डेफिनेशन से। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी ना तो आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे मुझे डेफिनेशन को अप्लाई करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने पास नेक्स्ट टाइप के मेथड की तरफ, जो कि है अपने पास क्या? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब आईआईटी जैम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते ना वो बनते हैं यहां से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, और बताऊंगा कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम लोग यूज कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, ठीक। अब क्योंकि आप लोग आई थिंक मैम का कोर्स सब लोग फॉलो कर रहे हो सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। अगर मैं कन्वर्ज बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो कोर्स को ऐसे प्लान किया है कि अगर आपको कुछ भी बेसिक की जरूरत पड़ती है तो वो हम लोग बेसिक्स ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं आपको, ठीक है। अगर मैम कहीं पे यूज कर रही कि वो फंक्शन बाउंडेड है या फंक्शन अपने पास इस फंक्शन की लिमिट ये होने वाली है या इस फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहां पे कवर करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि लिमिट पॉइंट सीक्वेंस ही क्या होती है, सीक्वेंस ही कैसे लिमिट निकालते हैं हम लोग, कैसे सीक्वेंस कन्वर्ट्स करती है, कैसे हम लोग सीक्वेंस को पिक करते हैं, वो आपको पता है अभी, ठीक है। मैं ये अजम्पशन लेके चलता हूं। अगर आपको नहीं पता है देन मैं ये आपसे कहूंगा कि सबसे पहले जाके आप मैम का वो लेक्चर देखिए जहां पे मैम ने ये डिस्कस किया है कि सीक्वेंस की कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने डोमेन लिया है जो कि सबसेट है किसका? रियल नंबर का। और मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है डी से लेकर आर तक। ये अपना एक फंक्शन है, बी या फंक्शन। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहां पर एक सी पॉइंट लिया है, लेट सी बी अ लिमिट पॉइंट। लेट सी बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक सी लिया है जो कि क्या है? लिमिट पॉइंट है डी का एज यूजुअल। एंड एल जो है वो अपने पास आर से बिलोंग कर रहा है, जो कि होने वाली है अपनी लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल हम लोग कब बोलेंगे? ये देखो अब ध्यान से इसको समझने वाली बात है, सिक्वेंशियल डेफिनेशन यहां पे यूज करने वाला हूं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि ये बोथ साइड ट्रू है। या तो आप ये स्टेटमेंट बोल दो कि ये अपने पास कंडीशन है तो ये ट्रू होगा, या इसका जस्ट आप रिवर्स भी कर सकते हो। बताओ कैसे पढ़ना है अपने को। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, ठीक है, फॉर एवरी। तो मैं यहां पे इसको वर्ड्स में लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे।
फॉर एवरी सीक्वेंस xn इन d माइनस सी। तो देखो डोमेन में जो अपने पास सी पॉइंट है ना, उस सी पॉइंट को मैं बाहर निकाल रहा हूं डोमेन से, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या बोला है कि मुझे हर एक सीक्वेंस लेनी है इस डोमेन से जो कि कन्वर्ज कर रही हूं कहां पर, कन्वर्जिंग टू सी, ठीक है। द सीक्वेंस अगर मैं ऐसा पहले केस ढूंढ लूं कि सबसे पहले मुझे एक हर एक सीक्वेंस ढूंढनी है जो सी पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस केस में जो सीक्वेंस बनेगी अपने पास f ऑफ xn, अब देखो मैं x की जगह मैं क्या प्लेस कर रहा हूं यहाँ पे xn, तो मेरे पास जो फंक्शन है अब वो सीक्वेंस की तरह ट्रीट होगा, वो कन्वर्ज कहां करेगा, वो कन्वर्ज करेगा l पर, ठीक है। तो ये अपनी होगी डेफिनेशन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया अपना d से लेके r तक, जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो c जो है वो अपना क्या है, लिमिट पॉइंट है d का, तो मतलब c जो मेंबर है वो d से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एंड मैंने बोला है कि जो फंक्शन की जो लिमिट है l वो अपना बिलोंग कर रहा है r से, तो इस फंक्शन की लिमिट l कब होगी, जब मैं ये बोलूं कि मेरे पास डोमेन में, डोमेन अपने पास क्या हुआ इस केस में, ये डोमेन की हर एक सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रही हो सी पर, जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड करनी है लिमिट, अगर मेरे पास हर एक सीक्वेंस इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, तो उस केस में f ऑफ एक्सन हमेशा कहां जाएगा, कन्वर्ज करेगा l पर। तो अब बात आती है सर इसको हम यूज कैसे करें, तो देखो हमेशा इसको आपको यूज करना है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को एज अ काउंटर में। जब भी आपको ये दिखाना हो कि यार इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कोशिश करो कि आप डोमेन से दो सीक्वेंस ऐसी चूज कीजिए जो कि सेम पॉइंट पे कन्वर्ज तो कर रही है, बट f ऑफ एक्सन जो है ना वो डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हो। ये आपको अप्रोच यूज करनी है, समझ में आ रहा है अभी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के काम करना है कि कब हमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, कब नहीं करनी है। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मैं कहूंगा आप लोगों से कि हमेशा आप लोगों को तब यूज करनी है जब आप ये बोल रहे हो कि जब आपको ये दिखाना हो कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब क्या है कि आपको ऐसी दो सीक्वेंस पिक करनी है डोमेन से जो कि सेम लिमिट पे कन्वर्ज तो कर रही है, बट फंक्शनल जो सीक्वेंस होगी अपने पास वो कन्वर्ज करे डिफरेंट लिमिट पे। तो अभी हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आई थिंक वहां से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। तो होपफुली आपको जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई यहां से, ठीक है। एक बार दोबारा आप खुद से पढ़िएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आई थिंक ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को यहां तक, बताइए। तो मैं इस थ्योरम का या फिर इस को मैं प्रूव नहीं करवाने वाला हूं कि कैसे ये चीज प्रूव हो रही है, बट समझा दिया मैंने आपको अच्छे से कैसे आप इसको यूज कर सकते हो क्वेश्चंस बेस्ड पर, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो वहां से हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखो मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया है, या मान लो मुझको ये प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपने पास इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, और जहां पर मेरा जो फंक्शन है वो अपने पास क्या है, साइन 1 ओवर x, वेयर x इज नॉन 0। अब देखो ध्यान से कैसे हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जो हमने अप्रोच थोड़ी देर पहले पढ़ी है। आप सभी को यह पता है कि जो ये फंक्शन है f ऑफ एक्स साइन 1 ओवर x, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों नहीं कर रही, जब आप x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो इस फंक्शन, जो ये फंक्शन है ना वो बाउंड मतलब ऑसिलेट करेगा -1 और +1 के बीच में, क्लियर है कि नहीं है। जब 1 ओवर एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो क्या आएगा अपने पास इस केस में,
तो ये ऑसिलेट करेगा हमेशा -1 से +1 के बीच में। तो अपने पास यहाँ पे ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक, तो करना क्या है हम लोग यहां पे यूज करेंगे अब सीक्वेंशियल अप्रोच। आपको ये दिखाना है कि ये आपको पता है कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट अब आपको दिखाना है कि क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि इस फंक्शन का जो डोमेन जो होने वाला है वो अपने पास क्या है, r-0, और जो जीरो जो है वो अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, d का। तो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ d। ये सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर, मुझे यहां पर करना क्या है, अगर मुझे दिखाना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी है, सिंपली मेरे को xn और yn दो सीक्वेंस पिक करनी है। कहां से, डोमेन से, जो कन्वर्ज कर रही हो कहां पर, 0 पर। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे 0 पे लिमिट निकाली ना, तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालनी है, तो आप जो भी सीक्वेंस पिक कर रहे हो वो मेक श्योर कि वो 0 पे ही जा रही हो। ये पहले आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे ध्यान दिया कि मैंने यहां पे बोल दिया कि xn और yn मुझे यहां पे दो सीक्वेंस ऐसी लेनी है जो 0 पे कन्वर्ट कर रही हो, और अगर मुझे दिखाना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसमें से f of xn और f of yn की लिमिट, केसेस क्या बन सकते हैं यहां पर। पहला केस नंबर 1, कि आप ये दिखा दो कि दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, f of xn एंड f of yn, वन ऑफ देम, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये अपने पास कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पर जब लिमिट ऑफ f of xn, सिंपली लिख दे रहा हूं यहां पर, जब नॉट इक्वल होगा लिमिट ऑफ f of yn के। ठीक है, तब आप ये बोल दोगे यहां पे जो फंक्शन है वो अपने पास इस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक, अब देखते हैं, मान लीजिए भाई मैंने यहां पर xn सीक्वेंस मैंने पिक किया 2/4n-3π। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा सर ये सब सीक्वेंस हम लोग कैसे पिक करेंगे। देखो यार, मैं कहूंगा कि मैथमेटिक्स जो है ना वो आती है प्रैक्टिस से। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, उतने आपको, जैसे लाइक आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी सीक्वेंस कब पिक करनी है। ठीक है, जैसे अब मुझे पता है कि यहाँ पे 1/x लिखा है, तो समथिंग आप कुछ भी 1/n करोगे ना, तो इस केस में अपने पास दिखाना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। 1/n समथिंग मतलब 10 to 0। तो अपने को ऐसी सीक्वेंस पिक करनी सबसे पहले जो कन्वर्ट करे 0 की तरफ। तो देखो xn अपने पास कन्वर्ट कर रहा है 0 पर, और सेम तरीके से अगर मैं इसमें यहां पर yn निकालता हूं, तो yn में लेता हूं 1/nπ, ये भी कन्वर्ट कर रही है 0 पर। ठीक है, अब देखो जब मैं f of xn निकालूंगा, तो f of xn अपने पास क्या आएगा, sin 4n-3 of π/2। ठीक है, और जब मैं f of yn निकालूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, sin of nπ। अब देखो जब आप इस सीक्वेंस को देखोगे ना, तो अपने पास ये जो सीक्वेंस है इसमें मेंबर्स कैसे आ रहे हैं। जब आपने n = 1 रखा, π/2, sin π/2 1, sin 5π/2 अगेन 1, देन 1 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है वो अपने पास कहां जा रही है, 1 पे जा रही है। सेम तरीके से आप यहां पे हो तो nπ 0 0 0 0 sin nπ 0। तो देखो आपने यहां पे क्या दिखा दिया कि आपने दो सीक्वेंस डोमेन से पिक की, xn और yn, जो डोमेन से बिलोंग कर रही हैं, जो कि दोनों ही 0 पे कन्वर्ट कर रही हैं, बट उनकी जो फंक्शनल जो सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे f of xn है और f of yn, वो अपने पास डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बाय द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे ये दिखा चुके हैं कि जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कैसे हम लोग फंक्शन को दिखाते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का वो हो चुका है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के बेस पर, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये कि मेरे को दिखाना है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इस फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको करवा कह रहा हूं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर वो आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। बट ये एक तरीका है जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो थ्योरेटिकल अप्रोच से, बट हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो यूज करेंगे जैसे हम लोग क्लास 12 या IIT JEE के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, हम लोग उस तरीके से लिमिट निकालेंगे किसी फंक्शन की, ठीक है। बट आपको दोनों अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, पता नहीं कि IIT JEE में किस टाइप की अप्रोच पूछ ली जाए, ठीक है। तो आपको दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए। तो आपको यहां पे दिखाना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है। आपको ये पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड किया गया है हर एक r के लिए, मतलब हर एक रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि बस मुझे यहां पे इंटरेस्ट किसमें है, जीरो के नेबरहुड में, क्योंकि मैं जीरो पे लिमिट फाइंड कर रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस फंक्शन को जीरो के नेबरहुड में डिफाइन करता हूं। जब अपने पास x लेस देन जीरो होगा, मतलब x अपना -1 से 0 के बीच में होगा, तो अपने पास वैल्यू यहां पे क्या आएगी, इसकी -1 आ जाएगी। जब x अपने पास 0 से बड़ा या 1 के बीच में होगा तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मैंने यहां पे इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया 0 के नेबरहुड में, 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, 0 के राइट साइड में अपने पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डोमेन है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि आपको इस डोमेन में ऐसी दो सीक्वेंस ढूंढनी है जो कि कन्वर्ट्स करे कहां पर, 0 पर, बट उनकी जो फंक्शनल लिमिट है f ऑफ x एंड f ऑफ y है वो इक्वल ना हो, उनकी लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपली बस आप ऐसा करिए कि एक सीक्वेंस आप इस डोमेन से पिक कर लीजिए, एक सीक्वेंस आप इस डोमेन से पिक कर लीजिए, और सीक्वेंस आप ऐसी पिक करिए जो कि कन्वर्ट्स कर रही हो कहां पर, 0 पे कन्वर्ट्स कर रही हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो f ऑफ x एंड f ऑफ y जो होगा वो कन्वर्ट्स करेगा कहां पे, -1 और 0 पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर xn को मैंने पिक कर लिया, मान लीजिए 1/n+1। अब आप यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो ये जो सीक्वेंस है वो ये इस डोमेन से बिलोंग कर रही है दूसरे वाले से, यस और नो। तो देखो xn कन्वर्ट्स कर रहा है 0 पे, जैसे ही आप इस पे f ऑफ xn निकालने जाओगे तो f ऑफ 1/n+1, तो मतलब हमेशा आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, तो ये कहां जाएगा, हमेशा अपने पास 0 पे जाएगा, क्योंकि ये अपने पास इस डोमेन से बिलोंग कर रही है, और ये इस डोमेन पे अपने पास वैल्यू है फंक्शन की 0 डिफाइन कर रही है। मतलब आप यहां पे कोई भी n लोगे इस केस में तो हमेशा अपने पास आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सेम तरीके से मैंने अगर yn मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, मान लीजिए -1/n+1, ये भी कन्वर्ट कर रही है कहां पे, 0 पे। जब आप f ऑफ yn निकालोगे तो हमेशा आपको नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा, यस और नो। n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया -1, तो ये कन्वर्ट कहां चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैंने यहां पे दो सीक्वेंस पिक की xn और yn जो कन्वर्ट कर रही हैं 0 पर, बट उनकी जो फंक्शनल जो सीक्वेंस जो बनी है उनकी जो लिमिट है वो अपने पास क्या आ रही है, यहां पर डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इस फंक्शन की जो लिमिट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, वो अपने पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर, बताइए। अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर आई थिंक आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा अभी तक कैसे हम लोग सीक्वेंशियल अप्रोच का यूज कर रहे हैं, और कैसे मैंने लिमिट ऑफ फंक्शंस के ऊपर मैंने जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने कैसे यूज किया है थ्रू आउट द लेक्चर, ठीक है। तो आई वुड से कि आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, और ट्राई करिए खुद से एक बार, होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल अप्रोच होते हैं, बट कोशिश कीजिए कि डिस्कस कीजिए ग्रुप में। ये नहीं कि आपसे एक बार क्वेश्चन नहीं हुआ, मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ये भी मैंने देखा कुछ बच्चों के अंदर कि करते क्या है कि उनको कुछ असाइनमेंट कहीं से मिले, मान लो कुछ आपने क्वेश्चन उठाए कहीं बाहर से, या किसी के आपने असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, या फिर मान लो हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, बोल दे सर अब हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब आप सॉल्यूशन लिख के भेज दीजिए।
अरे भाई हम लोग को आईआईटी जैम का एग्जाम नहीं देना है, पहली चीज। ठीक है, हम लोग दे चुके हैं, अब बारी आप लोगों की है। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि इन दी एंड टीचर को सॉल्व नहीं करना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको सॉल्व नहीं करना है, वो आपको सॉल्व करना है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भेज रहे हो तो कोशिश करो कि खुद से बेस्ट ट्राई करो पहले उन क्वेश्चंस पे। ठीक है, कोशिश करो कि अब हमें दिख ही नहीं रहा कि मान लो किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप में, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चे ने ट्राई किया कि नहीं किया। एटलीस्ट आप लोग अपना वहां पर सॉल्यूशन तो पोस्ट करो, देखे से आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। भाई हम लोग यहाँ बताने बैठे हैं आप लोगों को कि आप गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो, कैसे इसको सुधारना है, ना कि हम लोग यहाँ पर आपको बैठे हैं कि आप हमें क्वेश्चन दो और हम आपको सॉल्यूशन देंगे यहाँ से। अरे तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। ठीक है, तो आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना आपसे हो पा रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो बस कोशिश करिएगा खुद से कि खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, और जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाए या सॉल्यूशन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं। और होमवर्क क्वेश्चन आपका जो है वो है ये कि मैंने आपको फंक्शन दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको सिग्नम फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है और बताना है आपको कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, एग्जिस्ट और नॉट, और अगर नहीं करती है तो आपको खुद से प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल अप्रोच कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, लिमिट फंक्शंस के ऊपर जाएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे चीजों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।